हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करना है, जिसमें हमें इक्वेशन बनाकर सॉल्व करनी है। सॉल्व करने का वही जो पहले तरीका है वही रहेगा, लेकिन इक्वेशन हमें बनानी है। और इक्वेशन बनाने में हमेशा याद रखिए, जो चीज़ आपको मालूम करनी है, जो भी मालूम करना है, एज मालूम करनी है, नंबर मालूम करने हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, उसी को सपोज कर लीजिए। और उस पर जो कंडीशंस दी हुई हैं उन कंडीशन को अप्लाई करने के बाद इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिखा कीजिए क्या चीज़ मालूम करनी है, उसे एक्स सपोज करेंगे। तो यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स, तो दो नंबर आपको मालूम करने हैं। अच्छा, जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वहाँ पे उन दो नंबर्स में कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। जैसे बाप और बेटे की उम्र दे रखी है, तो इन दोनों नंबरों में, बाप की उम्र में और बेटे की उम्र में, कुछ कंडीशन दे रखी होगी कि बाप की उम्र बेटे की उम्र से दुगनी है, दुगनी से 5 ज़्यादा, ऐसी कंडीशन दी होगी। तो जब और फिर और आमतौर से वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्वेश्चन भी ऐसे होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कहीं तो साफ साफ लिखा होता है फाइंड टू नंबर, सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। ये पहले लिखा है प्रोडक्ट 182 है। तो जब प्रोडक्ट की बात हो तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। वैसे भी आपके यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लीनियर इक्वेशन है नहीं इस दफ़ा। तो अब हम दो नंबर लेने हैं जिनका सम जो है 27 है। यानी अगर एक 17 है तो दूसरा कितना होगा, 27 माइनस 17, 17, 10 आ गया। एक 15 है तो 27 माइनस 15। कहने का मतलब ये हुआ अगर मैं एक नंबर x ले रहा हूँ तो दूसरा नंबर 27 माइनस x ले लेता हूँ। फिर उनका प्रोडक्ट 182 कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, और सपोज करते हैं लेट द टू नंबर्स बी, जैसे कि मैंने अभी बताया, दोनों जब भी सम दे रखा हो ना दो नंबर्स का, तो उसमें से एक को लेकर सम में से माइनस कीजिए। ऐसा नहीं कि उसमें लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड दोनों का सम 27 है तो 27 माइनस एक्स। अब इन पे कंडीशन ये रखी है, इन पे कंडीशन क्या है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, कि अगर हम x को और 27 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करें, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इनके बीच में यहाँ पे x और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो ये बराबर आना चाहिए 182 के। सही है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 27 से x को मल्टीप्लाई किया तो 27x, ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले एक्स स्क्वायर होती है। तो उसके लिए देखो, ये तो 182 को इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर निगेटिव रहेगा। मैं ये कर रहा हूँ कि इस सारे नंबर्स को उठाकर इधर ले जाता हूँ। एक्स स्क्वायर को इधर लेके गया तो आ गया और एक्स स्क्वायर, ठीक है। 27 को इधर लेके गया तो माइनस 27x आ गया। इधर 182 पहले से ही मौजूद है तो ये साइन चेंज नहीं होगा। 182 क्या किया है मैंने कि इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, दोनों के साइन चेंज हो गए। 182 पहले इधर है, अब इधर क्या रह गया, बराबर जीरो रह गया। तो उधर ना लिखने की जगह आप इधर लिख लीजिए। भाई इधर जीरो रहा तो इधर ना लिखने की, वो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो जब भी जीरो है, ये जब भी जीरो है तब भी जीरो रहेगा। अब आपको दो नंबर ऐसे चाहिए कि जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 182 है। अब ये 182 बड़ा नंबर होता है। देखिए पिछली वो मैंने आपको करके दिखाया था कि इस तरह से जब बड़े नंबर हों तो फैक्टराइज करने के लिए इन्हें ऐसे लिख लीजिए 182 को, और फैक्टराइज कीजिए। 2 9 द 18, ये आ गया। 91 को याद रखिए, 13 सत्ते 91, 13 7 द 91, और किसी से डिवाइड नहीं होगा, 7 से और 13 के अलावा। 7 1 द 7, दो बचे, और ये आ गया 13 7 द 19, 13 1 द 13। अब हमारे पास नंबर क्या क्या है, 2 7 13, तीन ही नंबर हैं। अब हमें ऐसे नंबर लाने हैं, प्लस का साइन है ना, प्लस करने पर 27 है, तो पहले 14 और 13 ले लेते हैं। तो देख लो 14 और 13 को ऐड करोगे तो 27 आ जाएगा। ये तो आसान हो गया। अगर ये नहीं होता तो 26 और 7 लेते हैं, है ना, इस तरह से अरेंज करके लेते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस कोई सा भी नंबर पहले लिख लो, 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ गया, x माइनस 13
यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का निशान या और का निशान लगाना चाहिए, वो मैं पिछले क्वेश्चंस में लगाना जैसे जहन से निकल जाता है, लेकिन लगा लें तो अच्छा रहता है। और लगा लें या ऐसा निशान, ठीक है ना, इस तरह का निशान लगा लें या ऐसे, ये इक्वेशन के साथ ही आता है ये वाला निशान। यहाँ से हमने -14 कॉमन लेंगे, तो ये देखिए 14 से डिवाइड हो रहा है, 182 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 13 ही आएगा। 14 1 14, 4 बचा, 14 सीधा 42, तो 14 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से x बचेगा, क्योंकि माइनस को कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, और ये मैंने अभी डिवाइड करके दिखाया, ये आ गया x - 13, इस ब्रैकेट से बचा x, इस ब्रैकेट से बचा 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू या तो x - 13 0 है, अगर ये 0 नहीं है तो x - 14 0 है, ठीक है ना। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जब भी 0 होता है जब उनमें से एक 0 हो, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन मैंने जल्दी जल्दी इसलिए कर लिया है कि इससे पहले एक्सरसाइज में वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसका अगर आप लिंक देखना चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पर थोड़ा मतलब डिटेल में समझाया है इसे। तो x - 13 और यहाँ से निकालिए, x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। तो हमने नंबर्स लिए थे x और 27 - x। जब मैं x 13 ले रहा हूँ, when x is 13, तो 27 - x कितना होगा, 27 - 13 घटाया तो 14 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गए नंबर्स आर 13 and 14, और when x इज इक्वल टू, जब x जो है 14 है तो वो भी इसी तरह से हो जाएगा, when x is 14, 27 - x कितना आ गया, 27 - 14 इज इक्वल टू 13। तो नंबर्स क्या आ गए, वही नंबर्स आ गए 13 और 14, नंबर्स आर 13 and 14। तो नंबर जो हैं 13 या 14 है, सही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जब भी प्रोडक्ट की बात हो रही हो, जब भी प्रोडक्ट की बात हो रही हो तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन जो है ये मल्टीप्लिकेशन का है ना। ये थोड़ा सा सही कर लूँ मैं, तो ये हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव किसे कहते हैं, लगातार, 10 और 11, 100 और 101, 90 और 91, यानी एक x है तो दूसरा x+1 होगा, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, उनके स्क्वायर्स का सम जो है 365 है। तो यहाँ पर भी मैं सपोज कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये कौन सा है, क्वेश्चन ये 4 है। लेट द 2 नंबर्स भी कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो एक 10 है तो एक 11, एक 50 है तो एक 51, एक ज़्यादा है उससे, तो यहाँ पर भी एक ज़्यादा लेना पड़ेगा। लेट द 2 नंबर्स भी x एंड x+1, ठीक है, ये सपोज कर लिए। अब ये कह रहे हैं इनके स्क्वायर्स का सम 365 है, तो इसका स्क्वायर तो x² आ गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका स्क्वायर तो x² आ गया, और जब x+1 का स्क्वायर लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 365। 365 इन्होंने दे रखा है ये, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना है, और तो कुछ नहीं है। ये x² आ गया प्लस ये a+b होल स्क्वायर है। वो फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा, 10th क्लास तक याद हो जाता है, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं लिख देता हूँ जिन बच्चों को याद नहीं है। a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये आ गया बस, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2b, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हम क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर 2 आ गया, तो ये 2x आ गया, ये प्लस 1 आ गया। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इधर 0 होना चाहिए, तो 365 को इधर लेके आना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आया 2x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस करेंगे तो 364 आ जाएगा। 365 में से 1 घटाया तो 364 आ गया। देखो अभी मैं बता रहा था कि मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर को इक्वेशन में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी और ये भी, तो क्यों ना हम 2 से डिवाइड कर दें इसे, नंबर छोटे हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2, 1 बचा 16 हो गया 182। ये मुझे ध्यान आ रहा है 182 हमारा अभी आ रहा था, इसके हमने फैक्टर किए थे तो आया था 14 2 7 3। अब हमें पहले पता नहीं क्या लाना था, लेकिन अब हमें क्या लाना है 1, और यहाँ माइनस का साइन है। माइनस का साइन हमसे ये कह रहा है कि दोनों को माइनस करने पर बनाना चाहिए, है ना। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो जाएंगे देख लो, यहाँ पे 14 और 13 ही हो जाएंगे। 13 में से 14 माइनस किया 1 आ गया। जब यह माइनस हो तो ये नंबर माइनस करने पे आना है। एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर, और लाना है आपको माइनस का, तो वो सॉरी प्लस का, तो प्लस का नंबर बड़ा लिखिए 14x माइनस 13x। यहाँ जो साइन हो वो बड़े नंबर के साथ आना चाहिए, ताकि अब ये प्लस का 1x आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस का 14x लिखता प्लस का 13 लिखता तो माइनस का आता, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। और x आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 14 आ गया। यहाँ माइनस है तो ये माइनस कॉमन लिया, ये 13 आ जाएगा कॉमन। x यहाँ ये बचे, अब ये माइनस साइन चेंज हो गया प्लस हो गया, 13 ही कम 13 कितने बचे 5, 52 हो गए, 13 चौक 52 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर आ गए x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस 13 ही आ गया। अब वही बात कि दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो एक को 0 होना चाहिए। x प्लस 14 0 है, अगर ये 0 नहीं है तो x माइनस 13 0 होगा, ये दोनों 0 होंगे ना, वो दोनों इस और में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 13। ये यहाँ पे आ रहे हैं एज नंबर्स आर इंटीजर्स आर पॉजिटिव्स, इंटीजर्स पॉजिटिव दिए हैं हमें क्वेश्चन में, है ना, लिखा हुआ था पॉजिटिव, इंटीजर्स आर पॉजिटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 14 जो है इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस का इसलिए पॉसिबल नहीं है। सो नंबर्स आर, एक 13 हो गया और दूसरा इसके बाद का एंड 14, सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब आते हैं हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नहीं, ये तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके पास है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है राइट ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 का है, 7 सेंटीमीटर कम है इसके बेस से, यानी एल्टीट्यूड छोटा है बेस ज़्यादा है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। पहले फिगर बना लूँ फिर सपोज बाद में करूँगा। ये है
ये एंगल 90 का है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये कितने का दे रखा है इन्होंने, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर का है। ये कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैं इसे एक्स ले लेता हूँ। तो ये 7 सेंटीमीटर कम है तो एक्स माइनस 7 हो गया। ये 13 सेंटीमीटर, ये एक्स सेंटीमीटर, ये एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। सही है। तो अब देख इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। इक्वेशन बना सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइडें जो हैं, यानी पहले मैं सपोज कर लूँ, लेट द टू साइड्स, या बल्कि बेस ही लिख लो, लेट द बेस बी एक्स सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है तो उसे 7 कम कर देते हैं, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 13 स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 7, बाकी दोनों साइडें जो है वो लिखनी है, प्लस एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपको याद होगा 169 होता है। इसे खोलें फिर वही ए माइनस बी के स्क्वायर से आएगा यहाँ पर, जैसे अभी लगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, ये 2ab आ गया, प्लस बी स्क्वायर, वो 7 का स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर। तो 169, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब पहले की तरह से मैं इसको भी इधर लेके जा रहा हूँ, ये अलग बात है कि 160 इधर ले गया तो क्या आया 0, तो वो इधर मैं पहले से 0 लिख देता हूँ, इधर 0 आ गया ना, और ये नंबर भी इधर आ गया है। तो ये आया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और जब हम इसको भी इधर ला रहे हैं तो ये हो गया 169 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। 169 में से 49 घटाया तो 9 में से 9 गया, 0 बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचे। अब यहाँ पर भी पहले की तरह से 2 से डिवाइड हो रहा था, 2 से एकदम डिवाइड कर दिए थ्रू आउट, माइनस 7x माइनस 60। तो अब हमें मल्टीप्लाई करने पर तो 60 लाना है, मल्टीप्लाई करने पर तो 60 लाना है, और माइनस करने में 5 लाना है। तो इसके भी ऐसे ही फैक्टर कर लेते हैं। चलिए, वो वैसे तो छोटा सा नंबर है, 230 आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 28 आएगा, 2 और 15 आ गया, ये 4 और 15 ये भी नहीं आ रहा, 3 से होगा, 3 पंजे 15, 5 ही कम 5, तो नंबर आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हमें लाना कितना है, दोनों को माइनस करने पर 7। तो देख लो 4 और 15 नहीं आ रहा, 6 और 10 नहीं आ रहा, 4 और 15 में नहीं आ रहा, तो और 4 या 12, दोनों 4 4 या 12, 12 और 5 ये आ जाएगा, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 आएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, इससे मालूम हो रहा था कि माइनस करना है हमें, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मालूम हो रहा है कि दोनों का अलग साइन होने, जब ये माइनस होना तो दोनों का अलग साइन होने, ये भी याद रखना है। बड़ा नंबर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस 12x और प्लस 5x, ये चीज़ ख़ास तौर से नोट कीजिए, सोचिए, रुक कर सोचें, अगर नहीं आता है तो ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने, तो ये x माइनस 12, यहाँ मैं और लिखना नहीं लिख पा रहा हूँ, तो ये, लेकिन अगर चाहें तो आप यहाँ लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, और या इम्प्लाइज दैट का साइन। यहाँ से 5 कॉमन लिया तो ये x माइनस 12 ये भी आ जाएगा, 12 पंजे 60 होता है। तो ये सब यहाँ लिख लेते हैं हम, x माइनस 12 आ गया जो दोनों ब्रैकेटों में है, ब्रैकेट से बाहर x है और प्लस 5 है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जो हमें देगा x बराबर 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5।
ठीक है। नहीं, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर दो नंबर ज़ीरो का प्रोडक्ट ज़ीरो है, मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो आ रहा है, तो उनमें से एक का ज़ीरो होना ज़रूरी है, दोनों ज़ीरो होंगे। इस और में दोनों केस आ जाते हैं। तो देखो साइड है, तो साइड निगेटिव तो होती नहीं, साइड्स कैन नॉट बी निगेटिव। तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू -5 जो है इज नॉट पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया, एक तो हमने लिया था, दूसरा लिया था x-7, और x-7 आ गया हमारे पास 12 - 7 इज इक्वल टू 5। हैंस बेस इज इक्वल, बेस बड़ा है ना, बेस 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, घर में जो कामकाज होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है ना, कुम्हार के आर्टिकल्स हैं, वो एक दिन में जो है किसी कॉटेज इंडस्ट्री में बन रहा है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन किसी ये देखा गया है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डे। यानी क्या था कि एक आइटम जो घर पे बना रहा है, ठीक है, उसमें उसकी कीमत जो है क्या हो रही है, 3 ज़्यादा है जितने भी उनने आर्टिकल बनाए, मतलब 10 बनाए उसने, तो उसकी कीमत जो है कि 3 दुगने से 3 ज़्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डे। यानी एक अगर उन्होंने 10 आइटम बनाए हैं तो उसकी कीमत हो जाएगी 10 दूनी 20, दुगना हो गया, और 3 उसमें ऐड कर दो 23 हो गया। उसने अगर 5 आर्टिकल्स बनाए हैं तो दुगना कितना हो गया 10, और उसमें 3 जमा कर दो 13 रुपये कीमत होगी। अगर 20 बनाए हैं तो दुगना कितना हो गया 20 दूनी 40, और 3 उसमें जमा कर दो 43 रुपये उसकी कीमत होगी। इस तरह से है। इधर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज ₹70। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 70 रुपये 90 रुपीज़ थी। तो आप ये बता दीजिए कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे और हर एक की कीमत कितनी है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखो, मान लो जितने भी आर्टिकल्स हुए थे और जो कीमत है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कीमत आ जाएगी। ठीक है ना, 10 रुपये कीमत है, 23 रुपये के, वो 23 रुपये कीमत है, 10 आर्टिकल बनाए तो 23 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर हम 90 के बराबर लिख देंगे। तो हम सपोज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या मालूम करना है हमें, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दुगने से 3 ज़्यादा, दुगना इसका हो गया 2x, और 3 ज़्यादा है तो 3 जमा कर दो, इतने रुपीज़ हो जाएंगे उसके, है ना, इतने रुपए के हिसाब से हो जाएगा। तो अब टोटल कॉस्ट कैसे होगी भाई, एक चीज़ की कीमत मालूम करनी है, ज़्यादा की मालूम करनी है, एक चीज़ की कीमत दी हुई है आपको, ज़्यादा की मालूम करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यानी x को और 2x + 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कॉस्ट कितनी बताई है इन्होंने कि 90 रुपीज़ हो जाता है, 90 रुपीज़ हो गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर लो, 2x² + 3x, और हाथ के हाथ 90 को भी इधर ले आता हूँ क्योंकि बराबर 0 होना ज़रूरी है। ये आ गया। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है हमारा, ना 2 कॉमन है ना 3 कॉमन है, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये 180 आ गया, और माइनस का 180 आ रहा है, यानी कि माइनस करने पे 3 आए, तो 180 के मैं फैक्टर कर रहा हूँ और माइनस करने पे 3 लाऊंगा। 2 से डिवाइड किया 2 9 18, ये आ गया। 2 से डिवाइड किया ये 45 आ गया। अब 2 से फिर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 15 3 45, फिर 3 से होगा, 3 5 15, फिर 5 से होगा, 5 एकम 5, तो नंबर ये आ गया। हमें लाना कितना है, दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो 2 दूनी 4, और ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है,
ये 12 हो गए और ये सीधा ही आ गया 12 और 15, 12 एंड 15। आमतौर से बहुत जल्दी आ जाते हैं, बस एक दो थोड़ा प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। तो 12 और 15 आ रहा है, बड़ा नंबर आएगा प्लस का, प्लस 15x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ x कॉमन है। 2 और 15 अलग है, किससे डिवाइड नहीं होते, सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं हम। तो x से जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 ऐसे ही आ जाएगा और ये 2x आ जाएगा। इसे x से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। यहाँ से कॉमन लीजिए, एक तो देखो 2 से ही डिवाइड हो रहा है, बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेना होता है। ये जो है 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। तो यानी जब 2 और 3 से जो कोई नंबर होता है 6 से होता ही होता है। तो 6 दूनी 12, तो 2 यहाँ पर भी तो 6 ही आ जाएगा बस कॉमन। माइनस का साइन है, साइन चेंज होकर प्लस हो गया, जो लिखते नहीं है। 6 दूनी 12 और x ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस है, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस हो गया। 90 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 6 90। अगर आपको याद नहीं है तो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 6 एकम 6, 3 और 6 पंजे 30, 15 आ जाएगा, है ना। प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2x प्लस 15 और ये आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, वही एक 0 होना चाहिए उसके हिसाब से, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो आ गया x इज इक्वल टू माइनस 15/2। एक तो ये माइनस है तो ये पॉसिबल नहीं है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कॉस हमें क्या लिया, नंबर ऑफ आर्टिकल निगेटिव नहीं हो सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है नहीं भाई। 10 होंगे, 20 होंगे, 1 होगा, 2 होगा, माइनस में थोड़ी होंगे। और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 6, ये पॉसिबल है। सो यहाँ लिख लेता हूँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आ गया 6, ठीक है। कॉस्ट 2, यह है 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर 15। तो कॉस्ट आ गई 15 रुपीज़, है ना। कॉस्ट 15 रुपीज़ आ गई, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गए। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जब कंप्लीट हो गई तो अब नेक्स्ट 4.3 नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए ये सब रिवाइज कीजिए। अगर समझ में आपके आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, ताकि आपको मालूम होता रहे। नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और मैं इसका लिंक जो है, अब जो नई, बल्कि इसका पिछले का जो लिंक है वो इसमें मैं डाल दूँगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।